हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा H3BO3 के लिए सही नहीं है? विकल्प पहला, यह शक्तिशाली त्रिक्षारीय अम्ल है। विकल्प दूसरा, यह बोरोक्स के जलीय विलयन के अम्लीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। विकल्प तीसरा, यह संतति संरचना के होते हैं जिसमें समतलीय BO3 इकाइयां हाइड्रोजन आवरण से जुड़ी होती हैं। और विकल्प चौथा, ये प्रोटॉन दाता की तरह काम नहीं करता किंतु हाइड्रोक्सिल आयन को ग्रहण कर लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। H3BO3 क्या बोला है? H3BO3 जिसको हम ऑर्थोबोरिक अम्ल क्या ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं और इसको हम BOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं। ये एक अति दुर्बल लुईस अम्ल की तरह होता है। क्या होता है? अति दुर्बल लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? ये एक अति दुर्बल लुईस अम्ल। और जब हम BOH का होल थ्राइस यानी ऑर्थोबोरिक अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये H+ और OH- में टूटेगा, तो यह अभिक्रिया करके H+ BOH का होल 4- बनाएगा। तो यह ऑर्थोबोरिक अम्ल यहाँ पर प्रोटॉन दाता का कार्य नहीं कर रहा है, OH नेगेटिव ग्राही का कार्य कर रहा है। क्या? OH नेगेटिव ग्राही का कार्य कर रहा है। तो आइए हम इसे विकल्पों की सहायता से देखें। चौथे विकल्प से देखते हैं, यह प्रोटॉन दाता की तरह काम नहीं करता। देखिए, प्रोटॉन दाता की तरह काम नहीं करता यानी ठीक है, किंतु हाइड्रोक्सिल आयन को ग्रहण कर लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। यहाँ से ये OH- को ग्रहण करके एक लुईस अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। तो हमारा ये विकल्प सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा विकल्प H3BO3 के लिए सही नहीं है। तो हमारा विकल्प चौथा तो नहीं होगा क्योंकि ये सही है। अब हम इसको तीसरा विकल्प को देखें, यह संतति संरचना के होते हैं जिसमें समतलीय BO3 इकाइयां हाइड्रोजन आवरण से जुड़ी रहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सारी इकाइयां हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई है, तो ये विकल्प भी हमारा सही है। तो लेकिन हमसे पूछा है सही नहीं है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर दूसरे विकल्प को देखें, ये बोरेक्स के जलीय विलयन के अम्लीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए, जलीय विलयन के अम्लीयकरण, अगर जब हम बोरेक्स का जलीय विलयन को अम्लीकरण करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल। तो ये विकल्प भी हमारा सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। यह शक्तिशाली त्रिक्षारीय अम्ल है। गलत। हमें पता है कि ये अति दुर्बल लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? ये अति दुर्बल, यह शक्तिशाली नहीं होता है। तो हमारा विकल्प पहला सही उत्तर होगा, यानी कि H3BO3 के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प पहला, यह शक्तिशाली त्रिक्षारीय अम्ल है। तो हमारा विकल्प पहला सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।